मनरेगा को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित नए कानून के समर्थन में जिले भर से आए लोग राजधानी लखनऊ पहुंचे, जिसके बाद राजधानी लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मनरेगा को लेकर अपनी राय रखी और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। इस दौरान संवाददाता निखिल रस्तोगी ने कांग्रेस नेताओं से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, देखिए खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने जिस तरह से मनरेगा का नाम बदला और कानून बदले, उसके बाद से लगातार कांग्रेस हमलावर थी। लेकिन आज संविधान को लेकर, मनरेगा को लेकर एक बड़ा सम्मेलन किया गया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद है और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। आज का हमारा मुद्दा ये है कि क्या मनरेगा का जो नाम बदला गया है वो सही था या गलत है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, अपना परिचय बता दिए। विनोद राय हमारा नाम है सर। क्या कहना चाहेंगे मनरेगा का जो नाम बदला गया था उसको लेकर? आज एक बार फिर आप लोग का सम्मेलन हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये सरकार को मनरेगा नाम बदलने का क्या आवश्यकता पड़ी। कारण ये है कि यूपीए सरकार ने मनरेगा गरीबों को समाज के मुख्य धारे में जोड़ने के लिए, उनको भूखमरी से बचाने के लिए, उनका जीवन यापन करने के लिए अगर यूपीए सरकार ने चलाई और उस योजना का लाभांश जो है हर देश के हर अंचल के लोगों जो गरीबी से करा रहे थे, जो बेरोजगार थे, जो भूखमरी के कगार पर थे, उन्होंने एक निर्धारित समय उनको एक व्यवसाय के रूप में एक जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा योजना चालू हुई। अब हमको ये बात समझ में नहीं आई कि आप जो है मनरेगा की जगह कोई दूसरा योजना चला देते, लेकिन योजना तो खत्म हो गई है। कारण ये है कि 2014 में मोदी सरकार को आते आते इसने योजना आयोग का खात्मा करके इसने नीति आयोग का गठन कर दिया। उसने कहा कि साहब, अब देश में योजना की जरूरत नहीं है, अब देश में केवल नीति की जरूरत है, केवल नियत की जरूरत है, केवल ब्लैकमेल की जरूरत है, केवल विधा को गुमराह करने की जरूरत है, फिर समाज को बांटने की जरूरत है, फिर समाज में नफरत पैदा करने की जरूरत है, फिर हिंदू मुसलमान करने की जरूरत है। बच गया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करके सांप्रदायिक भट्टी में पूरे मुल्क को झोंक देना। भारतीय जनता पार्टी, जिसको भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी है, अगर इसका डिफिनेशन कोई करता है तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि भारत को खत्म करने के लिए, भारत को दिशाहीन करने के लिए, आवाम में नफरत पैदा करने के लिए, आवाम को बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आज पहरा चल रहा है, ये तूफान चल रहा है। और निश्चित तौर पर सारा सामाजिक मर्यादा जिस सनातन के बल पर ये दिल्ली की कुर्सी, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर काबिज हुई थी, आज सनातन के शंकराचार्य के, उनके भक्तों का शिखा खींचा गया, उनके पालकी पर हमला किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद भी भाजपा के जो भक्त है कहते हैं कि ये शंकराचार्य पहले बतावे, देश जानना चाहता है, यानी सनातनी चाहता है कि शंकराचार्य अपना सर्टिफिकेट परसू करे। अब ऐसा भी कहीं देखे कि जिस शंकराचार्य के कंधे पर बैठ करके आपने हस्तिनापुर ले लिया, आपने उत्तर प्रदेश ले लिया, देश के 21-22 स्टेट ले लिया, और आप इतना बड़े असर में है कि आप कहते हैं उसी सनातन को जो है आप पैर के तले कुचल करके शंकराचार्य की पालकी का अगर आपने
गुम्बद को तोड़ दिया। ये निश्चित तौर पर आपके साथ सनातन नहीं है, आपके पास कोई धर्म नहीं है, आप केवल धर्म का आडंबर करते हैं, धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं, समाज में नफरत पैदा करते हैं और नफरत करके आप अपना जो है राजभक्ति को परसू करते हैं। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि मनरेगा समय की पुकार है, ये देश का अतीत भी है, देश का वर्तमान भी है, देश का भविष्य में भी है। निश्चित तौर पर चूंकि कांग्रेस पार्टी सोनिया जी के मार्गदर्शन में बनाई थी, मैं निश्चित तौर पर चाहता हूं कि कांग्रेस अपनी विचारधारा के लिए, समाज में अपनी पहचान के लिए, समाज में तपस्या और बलिदान के लिए कांग्रेस को इसकी बखूबी से पूरी ताकत के साथ मनरेगा को कायम रखने के लिए, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, भाजपा को नेस्तनाबूद करने के लिए सड़क पर आना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा में कांग्रेस 100 दिन का रोजगार, बीजेपी में 125 दिन कर रहा, क्या कहेंगे? देखिए, इनसे ना तो देश चल रहा है ना प्रदेश चल रहा है, ना इनसे किसी तरह के काम हो पा रहे हैं। इनका एक काम है कि अपनी औलाद होने के दूसरे के बच्चों को गोद ले लो और नाम दे दो। ये नाम बदलने में भाई ने, काम करने में इनकी तो कोई मंशा ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा माघ मेले में जिस तरह शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार इन्होंने किया, मुगलों ने ऐसा कभी काम शंकराचार्य के साथ नहीं किया जो काम भाजपा सरकार ने किया। क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा को लेके सम्मेलन भी हो रहा है, कांग्रेस क्या पचा नहीं पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने पहले 10% जो है राज्य सरकार को, भाई एक यहाँ पे रोकना चाहेंगे, बीजेपी का 40 से 60% गारंटी है पैसा मिलेगा रोजगार में। नहीं, राज्य सरकार तो कार्य हो ना हो का पैसा मिलेगा नहीं, तो इसका फोकस यह है कि मजदूरों को खत्म करना चाहते हैं। मजदूरों को किसी प्रकार से कोई रोजगार ये देना नहीं चाहते हैं। इनकी केवल मनरेगा खत्म करके बेरोजगारी फैलाना है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। अरे लेकिन भाई 60% रोजगार का पैसा दे रही है गारंटी के साथ, अगर काम नहीं होगा तो? अभी जो पिछले काम हुए हैं उसमें कोई किसी का पेमेंट नहीं हुआ, 2-2 साल का पड़ा, 3-3 साल का पड़ा, तो ये कहाँ से दे देंगे? कोई सरकार की मंशा नहीं है कि गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। इस देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा सीमा पे बढ़ा हुआ है और मनरेगा के माध्यम से लोग 2 पैसा पा जाते थे, उनको रोजगार मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी समाप्त हो रहा है। कम शब्दों में बताइए क्या कहना चाहेंगे मनरेगा को लेके? मौजूदा सरकार जो है गरीबों को मार देना चाह रही है, खाली अमीरों की जेब भर रही है, बाकी गरीबों को मार देना चाह रही है। मनरेगा के को बंद करके 100 दिन का रोजगार निश्चित हुआ था, इस आताताई सरकार ने गरीबों को खत्म कर दिया। तो आपको बताते चले मनरेगा को लेके लगातार या कांग्रेस मुद्दा उठा रही है और भी बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे मनरेगा को लेके? एक बार फिर कांग्रेस संविधान को लेके, मनरेगा को लेके सम्मेलन किया है, कांग्रेस क्या इसको लेके आगे बढ़ना चाहती है? देखिए, मनरेगा कांग्रेस पार्टी की दी हुई एक ऐसी संजीवनी थी जो इस देश के गरीब के लिए, जिन्होंने जीवन चलाने का काम किया, ऐसा एक प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। कांग्रेस पार्टी चूंकि गरीबों की हितैषी है, दर्द है कांग्रेस पार्टी के अंदर, हमारे नेता के अंदर दर्द है। हमारी नेता प्रियंका गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, सभी जितने भी नेता हैं, वे इस देश के गरीब के लिए जिए हैं हमेशा। तो उनके लिए एक प्रोग्राम आया था, उससे गरीबों को काफी लाभ हुआ था इस प्रोग्राम से। क्योंकि जिसे रोजगार नहीं मिला, कम से कम उसे 100 दिन रोजगार मिल रहा है, उसके बच्चों का पालन पोषण चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इसने जनता का शोषण किया है और देश हित की या जनता हित की बात कभी सोची नहीं, इस प्रोग्राम को खत्म करने का काम किया। एक संवैधानिक प्रोग्राम था, इसकी संवैधानिकता खत्म की है भारतीय जनता पार्टी ने। जो है कैसे की है? एक तो इसका नाम बदल दिया। जो हमारे महान नेता जिन्होंने इस देश को आजाद किया, जिनके पीछे लाखों लोग चले, लाठी डंडे खाए, फांसी के तख्ते पर चले, महात्मा गांधी जी का नाम खत्म कर दिया इस देश से मनरेगा से। जो है दूसरा इसका नाम जी राम जी कर दिया। मेरा इसमें कहना है जी राम जी ने किया, उन्होंने जय राम जी की कर दी इस प्रोग्राम की। जो है ये खत्म हो जाएगा ये प्रोग्राम। जो है भविष्य में भी अगर मजदूर के हित में बात करना चाहती है तो वो हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। आज भी हमारे नेता सब कह रहे हैं, यहाँ आदरणीय पांडे जी, अविनाश पांडे जी अभी कह के गए, आदरणीय अजय राय जी ने अभी कहा है कि अगर सत्ता में कभी हम लोग आए तो ये इन्होंने 125 दिन क्या खत्म किया, हम 150 दिन इस प्रोग्राम को रखेंगे
और इसकी जो मजदूरी 200 रुपये पर डे है उसे 400 रुपये पर डे करेंगे, ताकि एक परिवार का भला बन सके, इसकी रोजी रोटी चल सके। तो फिलहाल बात करी जाए मनरेगा को लेकर लड़ाई लगातार जारी है, कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे, मनरेगा का रोजगार जो दिया गारंटी के साथ, गारंटी दे कि 60% हम पैसा देंगे। 15 साल में कितने दिन तक दिया इस सरकार ने मनरेगा का पेमेंट? 15 साल में कितने बार दिया? बजट में आया, किसी नेता ने बताया, पार्टी के किसी भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने कहा है आज तक कि हमने 15 साल में इतने दिन का बजट दिया है मनरेगा का? नाम बदलना तो आसान बात है, मेरा नाम बदल दो, आपका नाम बदल दो। नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। मजदूरी बढ़ाते तो लगता कि मजदूर के हित की बात कर रहे हैं। 200 रुपए में क्या आ जाएगा आज की? हमारी पार्टी ने ऐलान किया है, आज उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी ने, कि हम आए तो 400 रुपए मजदूरी करेंगे और 150 दिन का रोजगार देंगे साल भर में। तो उन्हें बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने 25 दिन बढ़ाए, हम 50 दिन बढ़ा रहे हैं अपने दिन से। तो बात करी जाए मनरेगा को लेकर लगातार लड़ाई जारी है और पीछे हटने को तैयार नहीं कांग्रेस की। नाम जो बदला है, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम 125 से बढ़ा के 150 दिन का कार्य करेंगे और भी बातचीत करेंगे। क्या हम निकल के बातें सामने आती, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये गांधी के हत्यारे संघ परिवार के लोग नाम बदलने में माहिर है। ये अपने हिंदू महासभा का नाम कभी जनसंघ कर देते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी कर देते हैं। तो जहां तक नाम बदलने की बात है, चूंकि ये गांधी के हत्यारे, गांधी नाम को ही बर्दाश्त नहीं करते थे, इसलिए ये श्री राम और इन्होंने मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी योजना करने का काम किया। पार्टी इसका विरोध करे। जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों के नाम को आगे लाने की बात करे तो उन्हें श्री राम विरोधी बता दिया जाए। जहां तक दूसरी बात है योजना की, तो योजना के बारे में केंद्र सरकार ने जो ये स्वीकार किया है कि उनके पास धन का अभाव है, केंद्र सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है, कर्ज में डूब चुकी है, इसलिए उन्होंने मनरेगा का जो 90% योगदान केंद्र का होता था उसे 60% करने का काम किया है। और हिंदुस्तान का आवाम, गरीब, मजदूर, किसान ये जान चुका है कि अब इस सरकार को सत्ता में रहने नहीं दिया जाएगा और राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो मनरेगा की लड़ाई लगातार कांग्रेस लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। कांग्रेस के सम्मेलन में कहा गया कि 125 दिन बीजेपी दे रही है, हम 150 दिन देंगे और 400 रुपए के हिसाब से पैसा देंगे। फिलहाल बात मनरेगा को लेकर लगातार सामने आ रही है। बात करी जाए रामाबाई मैदान में भी एक रैली होनी है कांग्रेस की, उसकी फिलहाल अभी डेट फाइनल नहीं करी गई है। चुनाव से पहले मनरेगा का मुद्दा लेकर किसानों के बीच में कांग्रेस जा रही है। लखनऊ से मैं निखिल सोगी, इंडिया 20.7 लाइव टीवी।